तियोंग अब 15 साल के हो गए हैं। एक हफ्ते पहले से ही वो जिम की जगह पर काम कर रहे हैं। स्कूल के बाद वह काम करते हैं क्योंकि जिम की तबीयत ठीक नहीं है। इस कारण से उन्हें लगभग नौकरी से निकाला गया था। इसलिए ताई काम करते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत है। जिम बस घर में बैठकर शराब पीते हैं और वी काम पर गए हैं। वी कहते हैं आपका ऑर्डर तैयार है, धन्यवाद। वी कहते हैं ओह मैं बहुत थक गया हूँ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वी से कहता है अरे बेटा वह बूढ़ा आदमी कहाँ है जो यहाँ काम करता था। वी ने कहा आपका मतलब है जिम हियोंग, वह आज नहीं आए। वो आदमी कहता है क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ रहता है या उसका नंबर क्या है। वी ने कहा मुझे बताएं कि आप उससे क्या चाहते हैं, मैं उसे बताऊंगा। उसे बताओ कि उसके पास कर्जा चुकाने के लिए केवल 2 घंटे बचे हैं। बॉस ने उसे पहले ही 1 महीने का समय दिया था, लेकिन अब वो बहुत ढिलाई कर रहा है। इन 2 घंटों के बाद कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वी ने कहा ठीक है सर, मैं उसे बताऊंगा। आधी रात में तियोंग बारिश से बचते हुए घर पहुंचे। फिर से बारिश, जब भी बारिश होती है वी के साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है। शायद इसलिए वी बारिश से डरते हैं। देखते हैं आर्मी आगे क्या होता है। वी ने कहा तियोंग मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जिम ने कहा अभी नहीं तियोंग, मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ। अंदर जाओ और अपने कपड़े बदल लो ताकि तुम बीमार ना पड़ो। वी ने कहा तुमने दोबारा पी ली, तुम कब तक ऐसे ही रहोगे हियोंग। जिम ने वैसे ही पी रखी थी, वो गुस्से में थे। कहते हैं इसे बंद करो, तुम ये कहते हुए थकते नहीं हो हर दिन। मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता तियोंग, बस मुझसे बात मत करो। वी ने कहा मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि आप जो कर रहे हैं उसे बंद नहीं करते। आज एक आदमी आया और उसने मुझसे आपके बारे में पूछा, वह कौन है और आप उससे दूर क्यों भागते हैं। जिम ने कहा कोई आपका पीछा करके यहाँ तक तो नहीं आया। वह बहुत ख़तरनाक है तियोंग, और आप ये समझने के लिए बहुत छोटे हैं। वी ने कहा मुझे पता है कि मैं इतना समझदार नहीं हूँ, पर आप कम से कम मुझे बताएं कि वह कौन है ताकि मैं आपका कर्जा चुकाने में आपकी मदद कर सकूं। जिम ने कहा यह एक गिरोह है जो नाइट क्लब का मालिक है और मैं उसके लिए काम करता था। जिम वी को सब कुछ बताते हैं और कहते हैं उनका एक बॉस है जो आपका ख्याल रखता है। आप सब कुछ मुफ्त में कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके साथ काम करना छोड़ देंगे यह आप पर कर्जे में बदल जाएगा। या तो आप जीवन भर उनकी दया पर निर्भर रहेंगे या आप बन जाएंगे उनका कर्जेदार। वी कहते हैं तो आपने इतने वर्षों तक मुझ पर पैसा खर्च करने के लिए आप बुरे लोगों के साथ काम कर रहे थे ताकि आप मुझे खाना खिला सकें। आपने ऐसा क्यों किया? यहाँ तक कि आप मेरे स्कूल की फ़ीस भी भर रहे थे। वी ने कहा यह सब मेरी वजह से है, इसे मैं कैसे महसूस नहीं कर सका। शायद मुझे आपके साथ रहने के लिए पहले ही मना कर देना चाहिए था। जिम कहते हैं ये सब मेरे और तुम्हारे लिए था। अगर मैं उनके साथ काम नहीं करता तो हम पिछले साल एक साथ कैसे रहते। तभी जिम ज़ोर से चिल्लाते हैं तियोंग, क्योंकि वो जो आदमी है पीछा करते हुए घर आ जाता है और वी को पकड़ लेता है। तभी वो कहता है आदमी तुम बेशक मर जाते, लेकिन ये लड़का इतना वफ़ादार है कि इसने मुझे तुम्हारा नंबर नहीं दिया। जिम कहते हैं गुस्सा होकर उसे छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, उसके साथ नहीं। तभी वहाँ पर नाइट क्लब का बॉस आ जाता है और वो कहता है ये लड़का आपका खास लगता है, क्या यह तुम्हारा बेटा है? ठीक है, इसे चोट पहुँचाना तुम्हारे जवाब के ऊपर निर्भर करता है। जिम क्या आपने वह पैसा तैयार किया है जो आपको देना है या नहीं? जिम ने कहा अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे 1 महीने का समय दो। इतने सारे पैसे मैं कैसे कमा सकता हूँ? उसे छोड़ दो और मुझे ले जाओ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बॉस कहता है नहीं, ये उतना मज़ेदार नहीं था, उनसे छुटकारा पाओ फिर उन्हें इसी ज़मीन में सड़ने दो। दूसरा आदमी कहता है ठीक है बॉस, और बॉस वहाँ से चला जाता है। फिर वो वी से कहता है आइए आपकी सुंदर आंखें निकाल के शुरुआत करें। तभी जिम वहाँ से भागते हुए आते हैं और एक घूंसा मारते हैं उस आदमी को और चिल्लाते हैं तियोंग अब भागो, तुम्हें मैंने उससे दूर रहने की चेतावनी दी थी।
वी कहते हैं लेकिन उसके पास बंदूक है। तभी वो दूसरा आदमी जिम के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था, और वो जिम को गोली मार देता है। तभी वहाँ से वी चिल्लाते हैं हियोंग। इसके बाद वो आदमी कहता है इसके बाद तुम्हारी बारी है, मेरा काम पूरा हो गया। फिर वी अपने हियोंग के पास जाते हैं और कहते हैं हियोंग, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? प्लीज़ अपने आँखें खोलिए, प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाइए, आपका बहुत खून बह रहा है। और वी रोने लगते हैं। इसके बाद वी फिर से अकेले हो जाते हैं और जहाँ पर वो काम करते हैं वहीं खड़े होकर ये सोच रहे होते हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, तियोंग आप कहाँ गए थे? ग्राहक की आवाज़। ग्राहक कहता है आपकी मदद की ज़रूरत है। तभी वी कहते हैं मैं आ रहा हूँ सर। वी उस ग्राहक के पास जाते हैं और कहते हैं देर से आने के लिए मुझे माफ़ करना सर, आपका क्या ऑर्डर है? उस आदमी का चेहरा जैसे ही वी देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि ये तो वही आदमी है जो नाइट क्लब का बॉस था, जिसने जिम को मारा है। वो बॉस वी को देखकर कहता है हे भगवान, आप इतने बड़े हो गए हैं, आप मुझे नहीं जानते। वी ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ काम करता हूँ? बोलता है आप बड़े होकर बहुत सुंदर हो गए हैं तियोंग, मुझे लगता है कि आपको ना मारने का फ़ैसला मेरा सही था। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने उसे आपको ज़िंदा छोड़ने का आदेश दिया था। वी गुस्से में कहते हैं अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मेरे हियोंग को मारने के बाद कहो तुम अब क्या चाहते हो, और मुझे अपने काम पर जाने दो। बॉस ने कहा मैं तुम्हें चाहता हूँ। वी ने कहा क्या? वी गुस्सा होकर कहते हैं क्या आप मुझसे अपने नाइट क्लब में गंदे काम करवाना चाहते हैं? बॉस ने कहा आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है, लेकिन अपनी आवाज़ को नीचे करो और मुझे पहले तुम्हारे चेहरे से इसे हटाने दो। वी के चेहरे पर मांस लगा होता है। वो बॉस कहता है पहले मैं आपका चेहरा तो देख लूँ, आपके सुंदर चेहरे का मैं दीवाना हो गया हूँ, आप मेरे लिए ख़ास हैं तियोंग। और वो बॉस वी के और पास जाकर उनके कानों में कहता है मैंने अपना नंबर आपकी जेब में रख दिया है, अगर आप अपना मन बदल लेते हैं तो मुझे कॉल करें। बॉस कहता है मैं आपकी ज़िंदगी खुशहाल बना दूंगा, बस मुझे अपना लीजिए। आप जानते हैं कि मैं आपको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे आपकी मर्ज़ी चाहिए। वो बॉस वी के और पास चला जाता है और वी के कमर में हाथ डाल के कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये आपकी मर्ज़ी से होना चाहिए, मैं और सब्र नहीं कर सकता, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। तभी वी उस आदमी को एक चांटा मारते हैं और कहते हैं अपने हाथ मुझसे दूर हटाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से छू सकते हो? तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। तभी वहाँ पर उस होटल की मालकिन आ जाती है और मैडम कहती हैं तियोंग यहाँ क्या हो रहा है? आपने आज बहुत सारी प्लेटें और कप तोड़ दिए और अब आप ग्राहक के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। आज आपने होटल का बहुत नुकसान किया है। वी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये आदमी मेरे साथ कैसे बात कर रहा है। तभी मैडम कहती ये आदमी इस जगह का मालिक है, उसने ही मुझसे आपको यहाँ काम पर रखने के लिए कहा था। मैडम कहती है अब आपको नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि आपने उनके साथ बदतमीज़ी की है। वी हैरान होकर कहते हैं ये इस जगह का मालिक है? वो बॉस कहता है और हाँ, आप यहाँ पर काम करते हैं, मेरा धन्यवाद करो। तभी वी के कानों में जाके वो आदमी कहता है मैंने आपसे कहा था ना तियोंग, आप मेरे हैं। वी कहते हैं अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ के मालिक हो, मैं यहाँ नौकरी कभी नहीं करता, मैं खुद ही यहाँ से बाहर चला जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। और वी वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से वो बॉस अपने मन में कहता है मैं तुम्हें ले जाऊँगा, बस इंतज़ार करो। वो बॉस उस मैडम से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि उसे धमकी देनी है, उसे बाहर नहीं निकालना, और ये पहली और आखिरी बार है जब तुमने उससे इस तरीके से बात करी है। वो मैडम डर जाती है और कहती है मुझे माफ़ करना, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने सोचा कि आप उसे नौकरी से निकालना चाहते हैं क्योंकि उसने आपको थप्पड़ मारा था। बॉस कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं, मेरे सामने से हट जाओ। मैडम कहती है ओके सर। वी जैसे ही उस होटल से बाहर निकलते हैं देखते हैं बारिश हो रही है और कहते हैं मैं इसके नीचे नहीं चल सकता, लेकिन मुझे घर जाना है इससे पहले कि वह मेरा पीछा करे, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। जब बारिश होती है मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होता है।
वी को बहुत ठंड लग रही है, बारिश हो रही है, लेकिन वी कहते हैं मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा और जल्दी से घर भाग जाऊँगा। वी कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। देखा आप लोगों ने आर्मी, वी की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें हैं। एक वो घटिया बॉस पीछे पड़ा है वी के, दूसरी तरफ जेके ने भी परेशान कर रखा है। तो अब हम देखेंगे आगे कि वी की ज़िंदगी में कब खुशियाँ आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।